सरकार ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आंदोलन को मान्यता देते हुए ये एक राहत प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं सपेरों की ढाणी माता रानी के दरबार में चले लंबे आंदोलन में शामिल होने वाले सभी पदाधिकारियों को। यह उनकी जीत है और यह संगठन की जीत है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से हमारे साथीगण अशिक्षित है, अतः हम उनकी सुविधा के लिए इसे पढ़कर सुना देते हैं। यह आदेश अनीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के नाम से सरकार ने भेजा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यह आदेश आया है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के तहत बावरियों की बस्ती वार्ड क्रमांक 122 गोने रोड लुनियाबास जयपुर के गुमंतु बस्ती के लिए वर्षों से छोड़ी गई भूमि का चिन्हीकरण कर अतिक्रमण हटाकर इस कचरे में रह रहे गुमंतु, अर्ध गुमंतु तथा विमुक्त जाति के परिवारों का सर्वे कर भूमि की पैमाइश कर सीमांकन करवाकर निःशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे इन्हीं बस्तियों को आवंटित करवाने के क्रम में यह पत्र दिया है। पत्र में क्या लिखा है? उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आप द्वारा गुमंतु बस्ती के लिए वर्षों से छोड़ी गई भूमि का चिन्हीकरण कर अतिक्रमण हटाकर इस कचरे में रह रहे घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति के परिवारों का सर्वे कर भूमि की पैमाइश कर सीमांकन करवाकर निःशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे इन्हीं बस्तियों में आवंटित कराने के पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में जोन में पदस्थापित सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री मुकेश महिपाल को नियुक्त कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। की जाएगी नहीं, की जा रही है, अर्थात शुरू कर दिया गया है। सर्वे पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की पालना में नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का धन्यवाद देते हैं और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी और झाबर सिंह खर्रा शहरी विकास मंत्री का भी, जिनके आशीर्वाद से यह हो रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्यों का भारत बनाने के लिए निकले हैं और यह आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और सपेरों की ढाणी के साथियों की और बागरियों की ढाणी के साथियों की, साथ ही बिशनलाल बाबरी माली की कोठी के साथियों की और सुबेल के जो साथी हैं उनकी, मथुरा वाले साथियों की, मथुरा वाला ढाणी और आसपास की जितनी भी कच्ची बस्तियों की ढाणी के लोग हैं और जो दूर से आए, चाहे वो मालपुरा से आए हों, चाहे वो पाली से आए हों, चाहे जोधपुर से आए हों, चाहे बाड़मेर से आए हों, चाहे वो नागौर से आए हों, चाहे वो टोंक से आए हों, अलग अलग जगहों से 6 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक चले भूख हड़ताल में शामिल होने वाले एक एक घुमंतु समाज की जीत है। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ लगातार पिछले 4 वर्षों से चल रहे घुमंतु समाज के साथियों, पत्रकारों, समाज सेवकों, अधिवक्ताओं और उच्च अधिकारियों, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए पर्दे के पीछे से हमारी मदद करने वाले अधिकारी हों या फिर कलेक्ट्रेट से जुड़े हुए अधिकारी हों या फिर जिला प्रशासन, प्रदेश स्तर के प्रशासन के बड़े अधिकारी हों, उन सब की मदद हमें मिली है। पंत साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका भी यही लक्ष्य है कि भारत मजबूत बने और भारत मजबूत बनने के लिए राजस्थान का भी मजबूत बनना जरूरी है और राजस्थान का मजबूत बनने के लिए राजस्थान के हर जिले, हर तहसील, हर गांव का भी मजबूत होना आवश्यक है। लिहाजा हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब सपेरों की ढाणी का क्या हुआ? सपेरों की ढाणी का एक आदेश आने के बाद वे अकेले चल पड़े हैं। उन्होंने अपने दम पर पूरा भरोसा कर लिया है और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से वे अलग चल रहे हैं। अब अलग क्यों चल रहे हैं? और इस अलग चलने का सबसे ज़्यादा फायदा सपेरों की ढाणी को उजाड़ने वाले भूमा। कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पट्टा मिला कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने हजारों पट्टे देने की बात कही है, उसका एक पट्टा हम पेश कर रहे हैं। 17,000 से अधिक पट्टे दिए जा चुके हैं। चरागाह में पट्टे देने के आदेश हो चुके हैं। 30,000 से अधिक पट्टे अब चरागाह में दिए जाएंगे। यह कालबेलिया जाति के ही एक नागरिक का पट्टा है जो ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया है। लिहाजा हम आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। हमने
शहरी क्षेत्र की मांग करते वक्त कहा था कि शहर में हर बस्ती का अपना अलग अलग प्रकार है, अर्थात हर बस्ती, कोई बस्ती रेलवे की ज़मीन में है, कोई बस्ती जयपुर विकास प्राधिकरण की ज़मीन पे, कोई नगर निगम पे और कोई प्राइवेट पर है। तो इस प्रकार अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार की ज़मीनों के कारण और शहरों में ज़मीनों की कीमत अत्यधिक होने के कारण, एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र में जो 300 गज ज़मीन या 300 गज तक की ज़मीन, 150 से 300 गज तक की ज़मीन दी जा रही है, उसकी कीमत 5 लाख से लेकर 20 लाख तक है। वहीं शहरों में यही ज़मीन अगर 100 गज की कीमत माने, जैसे सपेरों की ढाणी और बागरियों की ढाणी में हम लड़ रहे हैं और भी बहुत सारी बस्तियों में हम लड़ रहे हैं, तो वह करोड़ों में जाती है। और इसके अलावा कुछ लोग इन घुमंतु समाज की बस्तियों को ही भूमाफियाओं को बेचकर उनकी साँठ गाँठ कर करोड़ रुपए कमाने का भी काम करते हैं। तो ये एक गैंग सा बन गया है शहर में, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, जिसमें अधिवक्ता भी हैं, जिसमें गुंडे बदमाश भी हैं और जिसमें समाज को ठग कर खुद का घर भरने वाले नेता भी हैं और राजनेता भी हैं। दोनों दलों, सभी दलों के राजनेता कमोबेश बहुत से लोग हैं जो ज़मीनों का धंधा करते हैं। और हर कच्ची बस्ती में किसी न किसी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी न किसी पार्टी का, लगभग सभी पार्टियों के नेताओं का बोलबाला रहता है। उनकी दलाली और उनकी ठगी इन बस्ती के गरीब नागरिकों की ज़मीन पर चलती है। 40 वर्ष से, 50 वर्ष से, 60 वर्ष से, 70 वर्ष से गरीब नागरिक जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं उसका तो उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी कसरे पर अगर कोई अमीर आकर किसी से, उसी गांव के किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करके ज़मीन खरीद लेता है तो उसको पट्टा भी मिल रहा है और उसका पक्का मकान भी बन रहा है। तो यह गलती हम कहाँ कर रहे हैं, हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं? ये लड़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी है। करोड़ों रुपए के ऑफर आते हैं, जान से मारने की धमकियाँ आती है, देख लेंगे तो मार देंगे यह भी कहते हैं। हम परवाह नहीं करते हैं। गलत गलत मुकदमों में फंसाने की भी धमकियाँ आती है, हम परवाह नहीं करते हैं। बदनाम करने की भी धमकियाँ आती है, हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं और मोदी का परिवार है। लिहाजा हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सपेरों की ढाणी में अब 2 ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप, 3 ग्रुप लगभग है। एक ग्रुप तो बैठकर देख रहा है क्या होगा, कौन आगे बढ़ेगा। एक ग्रुप, 2 ग्रुप है। एक ग्रुप हमारे साथ चलना चाह रहा है, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को ईमानदार मानता है और जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को लेकर गया है। एक ग्रुप वह है जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आंदोलन के दौरान ही सक्रिय हुआ और यह कह रहा है कि जो भी करेंगे हम करेंगे। हमारा सवाल यही है कि अगर आपसे ही होता तो फिर भूमाफिया आपके एफआईआर दर्ज करवाने के बावजूद वहां निर्माण कार्य क्यों शुरू करता? अगर आपसे ही होता तो आपके एफआईआर पर अब तक भूमाफिया गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अगर आपसे ही होगा तो फिर हमें बताएं, समाज को बताएं कि क्या कर रहे हैं आप लिखित में जिम्मेदारी लें कि सपेरों की ढाणी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आगे अगर सपेरों की ढाणी के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो वह अच्छा ही हमारे लिए है और कुछ बुरा होगा तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। हम नेता बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई राष्ट्र निर्माण की है। हम हमारे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम और भी बस्तियों में काम करना चाहते हैं। लिहाजा हम अन्य बस्ती के नागरिकों से भी कह रहे हैं कि जागें। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एक क्रांति का नाम है। यह न बीजेपी का है, न कांग्रेस का है, न आम आदमी पार्टी का है, न बीएसपी का है। किसी भी राजनीतिक दल से हमारा संबंध नहीं। हमारा संबंध है जो इस देश के लिए मर मिटे हैं और जो इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों से। उनकी शहादत को हम ईमानदारी से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाया नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि सपेरों की ढाणी में हमने एक निर्णय लिया है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहेगा। हम मोदी का परिवार है, यह इसलिए कहा जाता है
क्योंकि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और वे चाहते हैं कि देश के हर कोने में घुमंतु नागरिकों का भला हो। लिहाजा हम धन्यवाद देते हैं घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी का, जो हमेशा ईमानदार संगठनों की मदद भी कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी से जो बात हुई उसको भली भांति उन्होंने सरकार के साथ डिस्कस किया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री जी और दुर्गादास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष घुमंतु प्रकल्प और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी तथा उनके अन्य साथी जिला अध्यक्ष राकेश जी हैं और अन्य साथी, वे भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम जहां ज़रूरत होती है वहां सरकार से लड़ भी रहे हैं। वे हर संभव सरकार से घुमंतु समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना घुमंतु समाज के नागरिकों, जो सरकार आपका साथ दे रही है उसको हमेशा अपने जहन में रखना। 17,000 पट्टे दिए गए, ये मैंने बताया उसकी एक नमूना। गलतफहमी में न रहना। आप आंदोलन करोगे, आंदोलन करके घर चले जाने के लिए नहीं, इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हम आंदोलन करना भी सिखा रहे हैं ताकि आंदोलन का फल भी मिले और उस पर काम भी हो। हम समाज के अच्छे समाज सेवकों को भी जोड़ रहे हैं। हमारे लिए लोग दूर दूर काम कर रहे हैं। बाड़मेर में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। पाली में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। उदयपुर में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। अंता में, बारा में, शाहबाद में, हर इलाके में, टोंक में, मावली में, मालपुरा में, केकड़ी में, हर जगह पर राजस्थान के हर कोने कोने में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सदस्य, घुमंतु समाज के नागरिक, घुमंतु समाज के लिए काम करने वाले नवयुवक उठकर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पंच पटेल जो समाज को दिशा देते हैं वे हमारे साथ आते हैं, वे आ रहे हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज का वह संगठन है जो किसी भी राजनीतिक दल से भी टकराएगा लेकिन घुमंतु समाज का झंडा ऊंचा रखेगा। आप ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियों को समझें। हम हर बात आपको साफ कहकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आप भी सीखें कि हम क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको लगे जो बाड़मेर में बैठा घुमंतु समाज का नवयुवक जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, लड़ाई देख रहा है, वो भी देखे कि किस प्रकार हम करोड़ों की संपत्ति को, करोड़ों के लालच को ठुकरा कर जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कल को हमारे खरोंच लगे तो यह खून बाड़मेर में बैठे घुमंतु समाज के आम नागरिक के भी निकले, उसको लगे कि उनके लिए कोई संगठन लड़ा, कोई व्यक्ति लड़ा और आज शहीद हुआ। ये ध्यान रखना, मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है और मेरे पास संसाधन बहुत छोटे हैं, लेकिन उन संसाधनों से भी मैं लड़ रहा हूँ। समाज के लोग एक एक करके मेरे साथ आते जा रहे हैं। आशा है आप लोग सब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के इस सफलता को आप अपनी सफलता मानेंगे और भी बस्तियों में, और भी गाँव में, और भी ढाणियों में, और भी नागरिकों के बीच इस प्रकार की सफलताओं को लेकर जाएंगे।